मैं परीक्षा ले सकती हूँ? आपको एक बात कही थी कथा में, जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला होता है, उसकी परीक्षा कोई देवता नहीं ले सकता जब तक शंकर की आज्ञा ना हो जाए। शिव की आज्ञा ना हो तब तक उसकी परीक्षा कोई नहीं ले सकता। सोमवार का वो मंगलवार व्रत कर ले, शुक्रवार व्रत कर ले, गुरुवार का व्रत कर ले, रविवार का व्रत कर ले, तीज का व्रत कर ले, चतुर्थी का व्रत कर ले, दुनिया में कोई सा भी व्रत माताएं कर ले, पुरुष कर ले, शनिवार कर ले, मंगलवार कर ले, कोई भी व्रत आप कितने भी कर लो, किसी भी व्रत का फल आपको कोई देवता, जब तक शंकर भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक उस व्रत का फल तुम्हें कोई देवता दे नहीं सकता। कोई पुरुष सोचे मैं शनिवार का व्रत करता हूं, मुझे शनि महाराज फल देंगे, मैं मंगलवार का व्रत करता हूं, मुझे ये भगवान फल देंगे, मैं रविवार का व्रत करता हूं, मुझे ये देवता फल देंगे, मैं गुरुवार का व्रत करता हूं तो गुरु महाराज फल देंगे, मैं शुक्रवार का व्रत करता हूं तो माता जी मुझे फल देंगी, मैं ये व्रत कर रहा हूं बुधवार का तो मुझे गणेश जी फल देंगे। नहीं, पूरे शास्त्र पुराण वेद उठाकर देख लीजिए, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य अगर बैकुंठ में व्रत करते तो बैकुंठनाथ दे देते, ब्रह्मलोक में व्रत करते तो ब्रह्मा जी दे देते, इंद्रलोक में व्रत करते तो इंद्रलोक में इंद्र दे देते। पर आप और हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर रहकर यदि हम कोई सा भी व्रत करेंगे उसका फल बिना शंकर की आज्ञा के मिल ही नहीं सकता, शिव की कृपा के बिना मिल ही नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु, बिना शिव आज्ञा के कुछ नहीं मिल सकता। तो भगवान शंकर से पार्वती जी आज्ञा ले रही हैं, आप बोलो तो मैं इसकी परीक्षा ले सकती हूँ, मैं परीक्षा लूं पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। शंकर जी बोले ठीक है, अगर मेरे भक्त की परीक्षा लेना ले ले, मैं तेरा साथ दूंगा, क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा आप ब्राह्मण बन जाओ, मैं ब्राह्मणी बन जाती हूँ, ठीक है, और बोल बस इतनी कृपा करना। पार्वती जी बोली मेरी जो सवारी है शेर सिंह, वो पकड़ने के लिए आएगा, आप और हम दौड़ेंगे, राजा भद्रायु के सामने जाएंगे, ठीक है? शिव जी ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। शंकर पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेकर भाग पड़े, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते राजा भद्रायु कीर्ति मालिनी के सामने आ गए। राजा भद्रायु ने पूछा कौन हो तुम? ब्राह्मण दौड़ता हुआ कहता है पीछे सिंह पड़ा है, आ रहा है, दौड़कर हमें खा जाएगा, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी पत्नी पीछे रह गई है। इतने में पत्नी दौड़ती दौड़ती आई और पीछे से सिंह आया, उसने कीर्ति मालिनी के सामने, राजा भद्रायु के सामने ब्राह्मणी को पकड़ लिया मुख में, और तभी राजा भद्रायु से ब्राह्मण ने कहा मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी, महाराज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। राजा भद्रायु ने बाणों को उठाकर साधना प्रारंभ करा। और राजा भद्रायु ने जैसे बाण चलाना प्रारंभ करा, बाणों पर बाण चलाता रहा, सिंह को कोई असर नहीं हुआ। बड़ा भयंकर सिंह था, शेर बड़ा भयंकर था, कोई असर नहीं हुआ। तब आखिरी में वो शेर ब्राह्मणी को मुंह में पकड़कर घसीटता घसीटता जंगल में ले गया, जंगल में। महाराज बाबा देवाधिदेव महादेव परीक्षा बहुत लेते हैं। आज राजा भद्रायु की जो परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा साधारण नहीं है, बहुत परीक्षा। पर चिंता मत करना, हिम्मत मत हारना। जो व्यक्ति जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, फिर देवाधिदेव महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ कर की उदारता किसको कहते, शिव नाम किसको कहते? महाराज शिव परीक्षा बहुत है।
मेरा वो घरदानी परीक्षा हो। और बाबा की कथा कहती है, भद्रायु के सामने दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मणी आ गई और दौड़ते दौड़ते आए और उस ब्राह्मणी को सिंह ने पकड़ लिया और शेर ने पकड़कर उस ब्राह्मणी को ले जाकर जंगल में घसीट कर ले गया। ब्राह्मण रोने लगा, ब्राह्मण रोने लगा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, पर बच ना पाए। कैसे बचा? महाराज, जब पत्नी चली गई, ब्राह्मण रोता रोता भद्रायु से बोला, तुम क्षत्रिय हो? एक वीर क्षत्रिय के सामने उस एक ब्राह्मण की पत्नी को सिंह लेकर चले गया? तुम्हें ज्ञात नहीं है? आपके होते हुए भी मेरी पत्नी आज मारी गई। राजन, एक क्षत्राणी, एक वीर क्षत्रिय का यह फर्ज बनता है कि यदि कोई ब्राह्मण पुकारे, कोई ब्राह्मण आकर यदि आवाज लगाए तो उसको, उसके परिवार की रक्षा करना एक क्षत्रिय का फर्ज है। परंतु तुम मेरी पत्नी को नहीं बचा पाए, मेरी पत्नी को नहीं बचा। राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में गिर गया। महाराज, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है बाबा की। राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना श्राप का शब्द सुनना था और भद्रायु के नैनों से जल बहने लगा। कीर्ति मालिनी पास में खड़ी थी, वो भी रोने लगी। भोले बाबा, आपकी आराधना करी है, साधना करी है, ये क्या हो रहा है? इतनी आराधना साधना करने के बाद ये हो क्या रहा? शंभु, हे शिव, ये क्या हो? नैनों से जल बह रहा। मैं श्राप देता हूं भद्रायु राजा तुमको। भद्रायु चरणों में गिर गए। महाराज, श्राप ना दीजिए, पहले आपको क्या चाहिए? ये मेरा वैभव, मेरी सत्ता, मेरी दौलत, मेरा राज्य, मेरा सिंहासन सब आपका है। आप तो ब्राह्मण हो महाराज, श्राप क्यों दे रहे हो? मैंने तो बाण चलाया था, सिंह नहीं मरा या सिंह उसको नहीं छोड़ा, तो उसमें गलती मेरी क्या? मैंने क्या गलती की? महाराज, क्षमा कर, क्षमा। मेरे राज्य में से जितनी दौलत चाहिए, मेरे राज्य में से जितनी सत्ता चाहिए, सब ले लीजिए। ये सारी सत्ता आपकी है, सारा वैभव आपका है, सब ले लो। नहीं, ब्राह्मण बोला, मैं दौलत का करूंगा क्या? जिस व्यक्ति की आंखें चली गई हो और उसको तुम हीरे का हार दे रहे हो, तो हीरे का हार का करूंगा क्या? आंखें तो चली गई मेरी, अब हीरे का हार का मैं क्या करूंगा? तो महाराज बोलो, आपको क्या चाहिए? भद्रायु राजा के सामने ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी चली गई, तो आपकी ये रानी पत्नी मुझे दे दीजिए। ये कीर्ति मालिनी मुझे, इस कीर्ति मालिनी के साथ मैं विवाह करूंगा, आप मुझे दे दीजिए। बड़े भाग्यशाली हो, आज प्रदोष के दिन ये कथा आपको सुनने को मिल रही है, और वो भी भौम प्रदोष के दिन, सोम प्रदोष के दिन इस कथा का, सोमवार के दिन, इस प्रदोष के दिन इस कथा का लाभ ले रहे। बड़े भाग्यशाली। कहते हैं, राजा भद्रायु की इस कथा को जो श्रवण करता है, स्कंद पुराण में लिखा है, राजा भद्रायु की इस कथा को जो श्रवण करता है, 1000 वर्ष भी अगर कोई मृत्यु लोक में जीवित रहे और वो शिवरात्रि का व्रत ना कर पाया हो, तो इस कथा के फल से
उसे पुण्य फल प्राप्त हो जाए, मात्र इस कथा को श्रवण करने से। राजा भद्रायु की कथा का इतना वर्णन है महाराज, ये साधारण राजा भद्रायु नहीं, जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला। कहते हैं जिस मार्ग से कोई शंकर भगवान का भक्त जाता था तो भद्रायु वहां बुआरी लगाता था। कहते हैं भद्रायु की धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी मां बुआरी लगाती थी, झाड़ू लगाती थी। आजाओ। राजा भद्रायु हर तरह से, राजा भद्रायु हाथ जोड़कर कह रहे हैं आपको क्या दूं राजन, जो जिसके नेत्र चले गए हैं उस नेत्र विहीन को यदि तुम हीरे का हार दोगे, ये गाड़ी, ये बंगला, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता यदि आप दोगे तो वो किस काम का। मुझे अगर देना चाहते हो राजन, यदि मुझे देना चाहते हो, आपकी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी को मुझे दे दीजिए। कीर्ति मालिनी? राजन कहते हैं महाराज आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, आपके गुरु ने आपको गुरु दीक्षा दी, आपको मालूम नहीं है? पर स्त्री पर अगर निगाह भी दे दी जाए तो हमारे जीवन का करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या ब्राह्मण होकर आपको ये ज्ञात नहीं है कि पर स्त्री पर अगर निगाह दे दी या पर स्त्री को अपना बनाने का प्रयास करा तो हमारा पूरा पुण्य छिन्न हो जाता है, हमारा वैभव छिन्न हो जाता है? क्या आपको मालूम नहीं है महाराज? ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज हमें सब मालूम है, परंतु मुझे तो अगर कुछ देना चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी दे दो। कीर्ति मालिनी। महाराज खूब समझाया भद्रायु ने, पर ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरी में कीर्ति मालिनी खड़ी थी, आंखों से आंसू गिर रहा था, नैनों से अश्रु बह रहा था, जल नैनों से आंसू। एक कथा है, ये कथा तो राजा भद्रायु की है, पर एक कथा शिवपुराण में और मिलती है, शारदा की कथा। कई लोगों के हृदय में प्रश्न अड़ जाता है। कई लोग हमारे पास में आकर प्रश्न करते हैं, आप कहते हो 50 साल की स्त्री हो गई उसको बच्चा कैसे हो सकता है? कई लोग कह देते हैं कि वो जब उसका रजो धर्म ही नहीं आ रहा तो उसको बच्चा कैसे हो सकता है? आप कहते हो 40 साल शादी के अगर उसको बच्चा हो गया, ये कैसे हो सकता है? कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न पड़ा रहता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण और एक बार शिव महापुराण को गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, पूरा पढ़ना। उस शिव पुराण में एक चरित्र ऐसा भी आता है, शारदा देवी का चरित्र आता है, जो शारदा जिसका विवाह हुआ और विवाह की रात्रि को ही, विवाह का रात्रि का समय था, संध्या पड़ रही थी, पत्नी को कक्ष में छोड़कर बाहर पानी लेने गया था, उसके पति को सर्प डस लिया था। शारदा का चरित्र। और पति मर गया विवाह की प्रथम रात्रि पर। पत्नी, सारा परिवार रोते रोते भाई बंधुओं ने निकाल दिया, ये विधवा हो गई, विधवा हो गई, विधवा हो गई, और उसको अपने बाप के घर, पिता के घर भेज दिया था उस शारदा को। ये शिवपुराण का चरित्र, ये स्कंद पुराण का चरित्र हम आज प्रदोष के दिन इसलिए वर्णन कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में उतरे ये बात कि लोग प्रश्न खड़ा करके उसका उत्तर है इसमें। शारदा अपने मायके चली गई, बाप के घर रहने लगी। 3 भाई थे, भाभी थी। आज भैया भाभी कहीं चले गए थे। एक नेत्र से विहीन एक मुनि अपने शिष्य के साथ उस शारदा के घर आ गया था।
शारदा। शारदा ने सेवा करी, मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, एक विद्वान पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म ले, तुम्हारे पति के माध्यम से, तुम्हारे पति के द्वारा एक विद्वान पुत्र जन्म ले। शारदा ने मुनि का हाथ पकड़ा, बाबा क्या कह रहे हो, मेरा पति मरे हुए सालों हो गए और मैं विधवा, मेरा पति चले गया, तुम कह रहे हो मेरे पति के द्वारा मुझे बच्चा होगा, कैसे होगा। मुनि शारदा के सामने कहते हैं, अब तो मेरा वचन झूठा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं शंकर का भक्त हूं। शिव का भजन करने वाला यदि अपनी वाणी से एक बार कह देता है तो उसको तो शंकर को भी पूरा करना पड़ता है, वो उसको स्वीकार कर। शिव को भजने वाला यदि अपने मुख से एक बार कह दे, कई लोग कहते हैं आप कह दे तो ऐसा हो गया, आप कह दे तो वैसा हो गया, आपकी बात शंकर जी रख लेते। शंकर का भक्त यदि कुछ कहेगा तो उसकी लाज देव अधिदेव महादेव को रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मुनि ने कहा मैंने वर दे दिया, अब तो ये सिद्ध होगा। शारदा ने पांव पकड़ लिए, अगर ये सिद्ध होना है तो तुम्हें मेरा गांव छोड़कर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती हूं क्या मेरे पति मरकर चले गया और उसका गर्भ मुझे ठेर जाएगा? हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वाह। एक दिन मुनि बैठे थे, नेत्र नहीं थे, शिव की आराधना कर रहे थे। शंकर की भक्ति करते करते मुनि ने कह दिया, शारदा आज रात्रि को तुझे तेरे पति का स्वप्न आएगा, तेरा पति स्वप्न में तेरे कक्ष में आएगा। शारदा स्वप्न में ही तेरा पति तेरे कक्ष में आएगा और तुम दोनों साथ रहोगे और तेरा आज ही रात को गर्भ उस स्वप्न में ही ठहर जाएगा। और शारदा के हाथ में शंकर का चढ़ा हुआ जल मुनि ने दे दिया। जल का आचमन शारदा ने कर लिया। रात्रि को स्वप्न में पति आया और शारदा का गर्भ ठहर गया। पूरे नगर के लोग थू थू करने लगे, ये विधवा होकर, बेधव्य होकर इसका गर्भ कैसे ठहर गया? ये बेधव्य होकर, विधवा होकर शारदा तेरा गर्भ कैसे ठहर गया? सारे गांव के लोगों ने इल्जाम लगाकर शारदा को बाहर निकालना चाहा। तब मुनि ने कहा इसको बाहर मत निकालो, इसका प्रमाण भी शिव ही देंगे।